नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम भारत से क्या सीखें। तो चलिए विद्यार्थियों, देख लेते हैं हम आज के इस वीडियो में पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी कि जितना भी पाठ्यांश हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ को समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अपना आज की वीडियो शुरू करते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। संस्कृत की सहायता से इतिहास का अध्ययन। तो हम अपने आने वाले पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से संस्कृत की मदद से हम अपने इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं, किस तरह से हमें इतिहास की जानकारी संस्कृत द्वारा मिलती है। सर विलियम जोन्स द्वारा भारत के दर्शन। सर विलियम जोन्स के जब भारत के दर्शन हुए थे वो किस प्रकार हुए, क्या हुआ उस दौरान, ये हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। भारत की स्थिति आज भी एक समान, मतलब कि भारत की पहले क्या स्थिति थी और भारत की वर्तमान क्या स्थिति है, और दोनों स्थिति किस तरह से बदली नहीं, वो आज भी एक ही समान, एक ही जैसी है, ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ व्याख्या। संस्कृत की खोज से ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया। संस्कृत की खोज यानी कि खोज मतलब किसी भी चीज का मिलना। संस्कृत के मिलने से जो इतिहास के अध्याय था उसमें एक और नया अध्याय जुड़ गया। अब देखिए, कोई भी अगर इतनी पुरानी चीज हमें पता लगती है, किसी भी चीज के बारे में जो इतना पुरानी है कि 3000 साल पहले से वो चलती आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा इतिहास है उसमें कुछ पन्ने और जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसके बारे में भी अब हमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी जानकारी अब हमें अलग से होगी। भाषा विज्ञान के द्वारा अब तक निकाले गए निष्कर्ष संस्कृत की सहायता के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। अब भाषा विज्ञान जो अध्ययन करता है, ठीक है, जैसे हमने भाषा विज्ञान के अध्ययन करा और उससे जो भी हमने निष्कर्ष निकाला, यानी कि जो जिस भी नतीजे पर हम पहुंचे, वो संस्कृत के बिना असंभव थे। क्योंकि देखिए, अब हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं अगर, तो कुछ शब्द, कुछ पद्य ऐसे थे जो हम संस्कृत भाषा के बिना जिन्हें पढ़ ही नहीं सकते। तो अगर हमारे पास संस्कृत भाषा की जानकारी नहीं होती, संस्कृत भाषा नहीं होती, तो हम कभी उन चीजों को प्राप्त कर ही नहीं पाते। 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स ने भारत के तट के दर्शन किए थे। सर विलियम जोन्स थे तो वो अपनी एक बहुत ही लंबी समुद्री यात्रा पूरी कर रहे थे। तो यात्रा पूरी करते करते वो भारत के तट पर आ गए और उन्होंने कहा कि पश्चात ही ये जो सुंदरता मेरे सामने है, मेरी आंखों के सामने है, इसको देखकर लगता है कि यही भारत भूमि है। और इस तरह से उन्होंने भारत के तट के दर्शन वहां पर किए। एशिया की भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा शानदार। अब विलियम जोन्स ने भारत को कुछ इस तरह से वर्णित किया अपने शब्दों में। उन्होंने कहा कि भारत एशिया की ऐसी भूमि है जिसमें कि अलग अलग तरह के ज्ञान विज्ञान समाये हुए हैं। इस भूमि पर अत्यंत आनंद है, मतलब जो भी यहाँ आएगा वह हमेशा खुश रहेगा। ललित तथा शानदार, मतलब कि यहाँ इस भूमि का ये जो छटा है वो इतनी सौंदर्य से परिपूर्ण है, इतनी शानदार है कि कोई भी इसको देखकर प्रफुल्लित हो जाए, मतलब कि खुश हो जाए। जो भी इस भूमि पर रहेगा वह हमेशा ही उत्साह से परिपूर्ण रहेगा, उसमें हमेशा उत्साह रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि ये
स्थिति आज से 100 साल पहले थी, आज वर्तमान में भी वो स्थिति वैसी की वैसी ही है। अर्थात जितना भव्य, जितना सुंदर भारत आज से 100 साल पहले था, उतना ही भव्य और सुंदर भारत आज भी है। आज भी भारत की संस्कृति की गुणगान चारों ओर गाए जाते हैं। आज भी भारत भूमि उतनी ही आनंददायक और ललित है। गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अभी भी विजय करने के लिए बहुत कुछ शेष है। यानी कि आपको पता होगा भारत में गंगा और सिंध दोनों नदियां हैं। तो ये कहते हैं कि गंगा और सिंध में पुराने जो मैदान है वहां पर अब भी जीतने के लिए बहुत कुछ रह गया है। ऐसा नहीं है कि इतने साल हो गए तो गंगा और सिंध के मैदान जो है वो बंजर पड़ गए हों और वहां पर रहने के लिए, देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए कुछ भी बचा ना हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे 100 साल ही क्यों ना हो गए हो, पर आज भी गंगा और सिंध के उन मैदानों में जीतने के लिए बहुत कुछ रह गया है। तो विद्यार्थियों, हमने अपनी आज की इस वीडियो में क्या-क्या सीखा वो देखते हैं। हमने देखा संस्कृत के कारण नया ऐतिहासिक अध्याय, यानी कि किस तरह संस्कृत भाषा की खोज से हमारे इतिहास के पन्नों में एक नया पन्ना और जुड़ गया। यानी कि किस तरह से इतिहास में कुछ जानकारियां और जुड़ती चली गई। सर विलियम जोन्स के भारत दर्शन, तत्पश्चात हमने पढ़ा कि किस तरह से सर विलियम जोन्स ने भारत के दर्शन करे और किस तरह उन्हें भारत जो है वो बहुत ही भव्य और सौंदर्य से परिपूर्ण एक देश लगा। इसके बाद हमने पढ़ा भारत की समांतर परिस्थिति, यानी कि आज से 100 साल से पहले जिस तरह से भारत की स्थिति थी, आज भी भारत की परिस्थिति बिल्कुल उसी तरह से बरकरार है। आज भी भारत उतना ही भव्य, उतना ही सुंदर और उतना ही ललित है। आशा करती हूँ विद्यार्थियों, आपको आज की पाठ में पढ़ाई गई सभी बातें समझ आ गई होंगी। घर जाकर अपने इस पाठ को दोहराइएगा और अगली वीडियो के लिए अगला पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको आगे वाले पाठ की भी व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।